22 अफराद जहाँ बहक हो गए मरी में, माल रोड से 2 किलोमीटर के फासले पर, कि वहाँ कोई जाने वाला नहीं था, सड़क को साफ करने वाला नहीं था। वहाँ यहाँ आप अभी यहाँ गिन लें, 50 पुलिस के आदमी तो यहाँ इर्द गिर्द खड़े हैं। वहाँ अगर 10 पुलिस के लोग भी भेज दिए जाते, उन गाड़ियों को चेक कर लेते, जो कि हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, तो कोई शख्स जहाँ बहक न होता। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर, उसके वज़रा से लेकर वज़ीर आला पंजाब तक, और 18 जो किराए के हुकूमत के खर्चे पर जिन्होंने अपने स्पोक्समैन रखे हुए हैं, एक शख्स भी हमदर्दी का एक लफ्ज़ जो जहाँ बहक हुए उनको ना कह सका। आज तक ये पता नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। ये हालत आज मुल्क के अंदर गवर्नेंस की है। खुद ट्रायल कोर्ट बनकर कि उसने एक कंपनी की डायरेक्टर फीस नहीं ली, ये हमारी जुडिशल हिस्ट्री का हिस्सा है। आज वही अदालतें इस बात पे खामोश बैठी हैं कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और उनमें भी खुर्द बुर्द कर देते हैं। हर इलेक्शन का कानून तोड़ा गया। 7 साल में एक कागज़, एक बैंक स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। हर किस्म की कानूनी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई। आज भी कोई बैंक स्टेटमेंट पीटीआई ने जमा नहीं कराई, इमरान खान ने जमा नहीं कराई। और ये लोग वो हैं जिनको साकिब निसार साहब, साबका चीफ जस्टिस, जो आज तक ये जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने अदालती मामलात में, नवाज शरीफ साहब के बेल मामलात में इंटरफियर किया कि नहीं किया। वो सादिक और अमीन के लक़ब बांटने वाले, अदालती फैसलों में सादिक और अमीन के लक़ब बांटे गए। सादिक और अमीन वो होता है जो बैरून मुल्क कंपनियां चलाए, उनके अकाउंट ना दे, कोई डॉक्यूमेंट ना मुहैया करे, जो 30 करोड़ का तो सिर्फ 5 साल में खुर्द बुर्द कर जाए, और जो खुर्द बुर्द 2013 के बाद हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर आपको हकीकत नज़र आएगी कि इमरान खान और पीटीआई ने इस मुल्क में कितनी करप्शन की है। और आज मामला सिर्फ करप्शन तक नहीं है। आज सेनेट और कौमी असेंबली में अवाम पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ मौजूद है। हुकूमत जवाब देने से कासिर है, ये बताने से कासिर है कि उसने क्या वादे IMF से किए हैं। ये बताने से कासिर है कि उसका 6 महीने का बजट, पहले का बजट आज नाकाम क्यों हो गया और 1000 अरब का मजीद बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है। आज हुकूमत ये बताने से कासिर है कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर को पाकिस्तान का वाइसराय क्यों मुकर्रर कर रही है, जो हुकूमत से भी बाला हो, जो पार्लियामान से भी बाला हो, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हर किस्म का मजाक कर सके। वो शख्स भी आज कानून में इजाज़त दी जा रही है कि दोहरी शहरियत रखता हो। यानी वो आदमी जो इस मुल्क की मईशत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, जो इस मुल्क की इक़्तिसादी और माली पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा असर रखता है, वो बेशक इस मुल्क का शहरी ना हो, ये इजाज़त आज कानून के अंदर दी जा रही है। पार्लियामान उसे पूछने से कासिर है, हुकूमत का वजीर उसे पूछने से कासिर है। ये आज कानून साजी इस मुल्क में की जा रही है। मैं बड़ी वज़ाहत से बताना चाहता हूँ कि ये कवानीन इंशाअल्लाह कल एक ऑर्डिनेंस की मार होंगे, एक दिन की मार होंगे। ये इस मुल्क के लिए
तबाकुन का कवानीन है। यहाँ जो कानून साजी की जाती है अवाम पर मजीद बोझ के लिए की जाती है, उसमें अवाम को मुफाद नहीं है। यहाँ पर आज मुल्क की हालत ये है कि 22 अफराद जहाँ भाग हो गए मरी में, माल रोड से 2 किलोमीटर के फासले पर, कि वहाँ कोई जाने वाला नहीं था, सड़क को साफ करने वाला नहीं था। वहाँ यहाँ आप अभी यहाँ गिन लें 50 पुलिस के आदमी तो यहाँ इर्द गिर्द खड़े हैं। वहाँ अगर 10 पुलिस के लोग भी भेज दिए जाते, उन गाड़ियों को चेक कर लेते, जो कि हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, तो कोई शख्स जहाँ भाग न होता। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके वज़रा से लेकर वज़ीर आला पंजाब तक और 18 जो किराए के हुकूमत के खर्चे पर जिन्होंने अपने स्पोक्समैन रखे हुए हैं, एक शख्स भी हमदर्दी का एक लफ्ज़ जो जहाँ भाग हुए उनको ना कह सका। आज तक ये पता नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। ये हालत आज मुल्क के अंदर गवर्नेंस की है। तो ये जब मामलात होंगे, इंसाफ का निज़ाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को, इसके मुशीरों और वज़ीरों को, नैब के चेयरमैन को, कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम में हिम्मत है तो केस बनाओ, केस बनाओ, तो कैमरे लगाओ, अवाम को दिखाओ कौन सी करप्शन इस मुल्क में हुई है। हम तुमको दिखाएंगे कि नैब के अंदर कौन सी करप्शन हुई है, हम तुमको दिखाएंगे इस काबीना के अंदर कौन सी करप्शन हुई है। वो वक्त दूर नहीं है, आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। आज जो नैब के चेयरमैन और उसके अफसर जो जिस जोम में बैठे हैं, ये जोम ख़त्म हो जाएंगे। ये इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे और जवाब देंगे कि इन्होंने इस मुल्क को किस तरह तबाह किया। यहाँ पर जो जुल्म हुए इनका हिसाब लिया जाएगा। जनाब, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, चले जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।